दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, जय श्री कृष्ण, जय सच्चिदानंद। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है दादा भगवान फाउंडेशन की इस प्रेजेंटेशन में, जिसका नाम है नई दृष्टि नई राह। क्या ये पूरी दुनिया कर्म के सिद्धांत के ऊपर चल रही है? क्या पूरा वर्ल्ड साइंस ऑफ कर्मा ही है? आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी कहा है, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप कुएं यानी किसी स्टेपवेल में जाकर बोलोगे कि तू चोर है, तो सामने एको आएगा कि तू चोर है, और अगर आप बोलेंगे कि तू राजा है, तो सामने से भी आवाज आएगी कि तू राजा है। अभी डिसाइड दोस्तों हमें करना है कि हमें क्या सुनना है, चोर या राजा। तो चलिए आज हम समझते हैं कर्म के विज्ञान से जुड़े कुछ पहलुओं को हमारे चहेते आत्मज्ञानियों से। दिनेश प्रजापति कहते हैं, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म किसे कहते हैं, ये समझाने की कृपा करें, और यह प्रारब्ध से किस प्रकार से जुदा हुआ है और उससे छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए। ऐसा है, भाव कर्म या अज्ञान दशा में, भ्रांति में जो पुरुषार्थ किया जाता है वो भाव कर्म है, और उसमें क्रोध, मान, माया, लोभ से ही यह पुरुषार्थ होता है। यह अज्ञानता की निशानी है। तो इससे नए कर्म चार्ज होते हैं, उसे भाव कर्म कहते हैं। और जो चार्ज किए हुए कर्म सूक्ष्म में परमाणु स्वरूप से हमारे आत्मा के चारों ओर चिपकते बैठते हैं, वहां ही रहते हैं, मुकाम करते हैं, उसे द्रव्य कर्म कहते हैं। बहुत सूक्ष्म में रहते हैं कर्म। यह द्रव्य कर्म आप लेके दूसरे जन्म में जाते हैं, नेक्स्ट लाइफ में, या आवरण स्वरूप से रहते हैं आत्मा के ऊपर। और यह द्रव्य कर्म सूक्ष्म में से जब स्थूल में आते हैं, परिणाम दे बताते हैं, रूपक में आते हैं, रिजल्ट में आते हैं, उसको नो कर्म कहते हैं। नो कर्म हमेशा स्थूल में होते हैं, विजिबल फॉर्म में होते हैं, आप देख सकते हैं, पंचेंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं। ये सारे नो कर्म है, उठना, बैठना, खाना, पीना, काम करना, जी सारी जिंदगी जो जो देखते हैं वो सारी चीजें नो कर्म का है कही जाती है। समझ में आया? अब प्रारब्ध परिणाम स्वरूप है, इसलिए वह पुरुषार्थ से जुदा होता है। पुरुषार्थ कॉज स्वरूप से होता है, कॉजल फॉर्म में होता है, और प्रारब्ध इफेक्ट फॉर्म में होता है, परिणाम स्वरूप होता है, और वो पूरा हो जाता है। परिणाम आके वो कर्म वहीं का वहीं फिनिश हो जाता है, और पुरुषार्थ से नया बंधा जाता है, और उसका फल प्रारब्ध में आके वो फल स्वरूप फल देके खत्म हो जाता है। फिर नया ज्ञान दशा में तो नया पुरुषार्थ होते रहता है, नया कर्म बंध ही जाता है। यह साइकिल चलती रहती, बंद नहीं होती है। ज्ञान होने के बाद ही यह बंद होती है साइकिल। और ये इससे छूटने के लिए रियल पुरुषार्थ की जरूरत है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद भीतर में, बाहर में जो भी क्रियाएं हो रही है उनको आप देखते रहो, जानते रहो, उन सब के ज्ञाता दृष्टा रहो, तो भीतर में आनंद रहेगा और ये कर्म से छूटते जाओगे। समझ में आया? आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, दादा भगवान फाउंडेशन प्रेजेंटेशन। फॉर मोर डिटेल्स लॉग ऑन www.hindi.dadabhagwan.org और कॉल 1877-505 एक्सटेंशन 23। इंसान को कब फील होता है कि उसके सारे कर्म खत्म हो चुके हैं? When he will ओ तब तो आकाशवाणी होगी, तो इसका मतलब है देव लोग आके कह जाएंगे वाह पूर्ण हो गया, भगवान हो जाओगे उस समय तो आप। इसका मतलब है हर इंसान को अगर जो भी कर्म बाकी रह गए उसको इस वापस आना ही आना है। हाँ, सवाल ही नहीं है। तो फिर मतलब मोक्ष का रास्ता कहाँ हुआ? नहीं होता है ना, कहाँ? ये रास्ता यही है। अभी से आपको कर्म कम होने का अनुभव होते जाएगा।
कर्म कहाँ से होता है? उसका रूट कॉज क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आपके कम होते जाएंगे। आपको अंदर हल्का लगेगा, मैं शुद्धात्मा हूँ, कर्म भी मेरे नहीं है, वहां से आप छूटते हो। और फिर ये फाइल नंबर 1 के भी सब कर्म खत्म हो जाते हैं। क्या नाम आपका? दिलीप। दिलीप के सब कर्म भी खत्म होने जाते हैं, तो हमको अंदर हल्कापना अनुभव में आता है। वो बहुत कुछ थोड़े थोड़े ही रहते हैं जो पूरा करने पड़ते हैं बाद में, अंत में तो अभी से खत्म होने का शुरू हो गया। क्या वो हमको खुद को ही तो अनुभव होगा, लेकिन कंप्लीट चले गए तो वो तो एक भी कर्म बाकी नहीं रहा, एक एटम भी अपने पास चिटका हुआ नहीं रहा, तो केवल ज्ञान हो के मोक्ष में जाने की तैयारी है। मोक्ष में जाता है तो देवलोक भी अब पुष्प वर्षा करते हैं, आकाशवाणी करते हैं, मोक्ष में चले। लेकिन ये वो स्टेज अभी यहाँ नहीं आएगी, लेकिन हमारे लिए तो यही जन्म में यहाँ जीते जी मोक्ष, हमें कोई दुख टच ना होवे, हमारे राग द्वेष क्रोधमान माया लोग सब कंट्रोल में आ जाए, वही मोक्ष है। इतना अचीव करो, बहुत हो गया, आगे का लेसन आ जाएगा आप। तो दोस्तों, और कर्म करता कौन है, आप, मैं या कोई और? तो चलिए जानते हैं इस इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब अगले सेगमेंट में हमारी प्यारी पूज्य निरुमा से। निरुमा, अभी आपने बताया कि एक बार अगर हम मनुष्य गति में आ गए तो फिर तो बार बार आते ही रहते हैं। तो सपोज यहाँ हमने ज्यादा कर्म किए और हम नरक में चले गए, वहाँ हमने जो हमारे कर्म है वो हमने शांति से नहीं खत्म किए, वो भी हमने हाय हाय करते करते खत्म किए। जो हमें दुख भुगतना है वो भी शांति से नहीं भुगता, तो फिर वहां तो आयुष्य बढ़ेगा कि वहां वो फिनिश करके आते हैं शांति से? वो दवा हाय हाय करके खूब भुगत के ही जाने का वो गति है। अच्छा, वो पहले से फिक्स ही होता है, यानी वो पहले से फिक्स ही होता है कि आप ऐसे भुगतोगे और वहां आपका इतना आयुष्य होगा? नहीं, हो जब बांधते हैं तब फिक्स होता है। अच्छा, वहां जाने के बाद जो बांधा है उससे बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है? नहीं जी। अच्छा, और इस जन्म में हमें ये सब इतना रहता है कि जिसको आत्मज्ञान रहता है वहाँ उसको भुगतने में फर्क हो जाता है। शरीर भुगत रहा है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे नहीं हो रहा है, ये अवेयरनेस रहती है। वहाँ भी जिसको ज्ञान हुआ है वो संकेत के साथ जाने वाले को रहता है। और यहाँ हमें ये आप जैसे ज्ञानियों का संग मिला, ये सब जानने को ये मिला, ये एक हमारा बड़ा सौभाग्य ही है। तो वो हम पिछले जन्मों में कुछ अच्छा किया होगा, उसकी वजह से ही ये सब मिलता है। सवाल ही उसको कहते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। बहुत कितने जन्मों जन्म से पुण्यानुबंधी पुण्य मोक्ष के लिए इकट्ठी करते करते आए हैं, तब यह रास्ता मिलता है। क्या पुण्य तो बांधते, लेकिन पुण्य बांधते बांधते नया अभी पुण्य भुगत रहे हो और नया पुण्य बांधते, उसको पुण्यानुबंधी पुण्य कहते हैं। लेकिन वो नया पुण्य बांधने का हेतु क्या है? तो संसार में से छूटने का ध्येय के साथ बंधा गया हुआ। तो पिछले, इसका मतलब ये हुआ ना कि पिछले जन्मों में भी हमने बहुत मेहनत की है इसके लिए, उसकी वजह से हमें इस जन्म में भी यही लक्ष्य रहता है कि हमें यहाँ से जाना है। जरूर। तो नहीं तो उसको कहाँ किसको पढ़िए कि चलो आत्मा ज्ञानी आए हैं, चलो सत्संग करने जाए, यहाँ करे, मजा करते हैं अपने जीवन में। तो ऐसा होता है कि पास्ट लाइफ में हमने ज्यादा उसका पुरुषार्थ किया हो ये पाने के लिए, और इस जन्म में कम हो गया हो कि बढ़ता ही रहता है। हमें कैसे पता चलेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि डाउन होते जा रहे हैं? उसका फल आया और आपको ये मिला ज्ञान। अभी ज्ञान मिलने के बाद, पुरुष होने के बाद पुरुषार्थ अब शुरू होता है। 5 आज्ञा में रहो, शुद्धात्मा में रहो, यही आपका पुरुषार्थ है। अभी डाउन की क्या बात है, अभी अप भी जाने की बात है। नया कर्म तो बंधेगा नहीं, तो पुराने निकालो, साफ करो, उसको क्लियर करो। आज्ञा में रह के नेगेटिव सोचो ही मत। अब ये मिलने के बाद क्यों डाउन की बात सोचो? सो चेंज बिलीफ, गेट रिलीफ। जी हाँ, यही तो है नई दृष्टि, नई राह, न्यू विजन, न्यू वे ऑफ लिविंग लाइफ विद द राइट बिलीफ्स। तो हमारे प्रोग्राम नई दृष्टि नई राह से बस ऐसे ही जुड़े रहिए। ज्ञान लेने के बाद क्या नीच गति में जाना होता है? आपको जाने का है नीच गति में, आपको जाना है तो रिजर्वेशन करा सकते हैं। जहां जाना है रिजर्वेशन
करने का अधिकार है। आप क्या भावना करोगे? मोक्ष में जाने का। हाँ, तो फिर वो रिजर्वेशन कंफर्म हो गया तो ऊपर जाना पड़ेगा, नीचे नहीं जाना पड़ेगा। क्यों नीचे जाने की इच्छा हो जाती है आपको? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि किसी को दुख हो जाए ज्ञान लेने के बाद, तो उससे क्या नीचे गति हो सकता है? हाँ, दुख देने के बाद में प्रतिक्रमण न करो और खुशी मनाओ। देखो सीधा कर दिया, उसको खत्म कर दिया, तो फिर नीची गति जरूर हो जाएगी। पर हम तो प्रतिक्रमण करते हैं ना जी, और विश्वजीत के पास प्रतिक्रमण कराते हो ना जी, तो फिर नीची गति नहीं होएगी। हाँ, डरो मत, निश्चय मजबूत रखो कि हमारे मन वचन काया से किसी को दुख नहीं देना है, और दुख दिया गया तो दिल से पश्चाताप लो। विश्वजीत को बोलो जबरदस्त प्रतिक्रमण करो और निश्चय मजबूत करो, अभी बार बार किसी को दुख ना हो ऐसे व्यवहार ही करना है। तो फिर नीची गति तो नहीं, मोक्ष मार्ग में हम आगे बढ़ेंगे। जितने कर्म खत्म किए उतना मोक्ष मार्ग हमारा खुला हो गया। समझ में आया आपको? जी। क्या ज्ञान में रहकर किसी को दुख हो तो कर्म बनते हैं? नहीं, सचमुच कर्म बंधे नहीं जाएंगे, पर कर्म प्रतिक्रमण नहीं करोगे तो पेंडिंग रहेगा। दूसरे लाइफ में धोने के लिए आना पड़ेगा। हम धो डालेंगे तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होएगा। हमारे दुकान में 20 थैला माल है, हम नहीं बेचेगा तो 20 का 20 रहेगा, बेच दिया तो 19 होएगा। नया खरीदी नहीं किया तो बढ़ेगा नहीं माल। ऐसे नए कर्म चार्ज नहीं होते, मगर पुराने डिस्चार्ज पेंडिंग रह जाते हैं। ज्ञान में नहीं रहो यार, प्रतिक्रमण नहीं करो तो पेंडिंग रह जाएंगे। समझ में आया आपको? साथियों, कैसे कर्मों के फल हम समझेंगे, चलिए जानते हैं ये बातें हमारे चहेते आत्मज्ञानी दीपक भाई से। आत्मज्ञान लेने के पहले किए हुए बुरे कर्म कामों का दंड या असर मुझे ही भुगतनी है, उसका मेरे परिवार के ऊपर कोई प्रभाव न पड़े, ऐसा होता है? सचमुच तो खुद की गलतियों को खुद को ही दंड आएगा। पर आपने गुनाह किया, ये तो एग्जाम्पल लेते हैं कि समझ लो बच्चा बीमार है, तो उस बच्चे की माँ तो सारी रात बाजू पेट से रोती है, दवाई करती है, घबरा जाती है। अब बाहर गाँव गए, आपको फोन में हाँ जरा ध्यान रखना, डॉक्टर को बता दो ऐसा। 4 दिन के बाद आए तो आपको थोड़ा ही भुगतना हुआ, वाइफ को ज्यादा हुआ और बेटा सबसे ज्यादा भुगत रहा है। तो बेटे ने गुनाह किया था, वाइफ ने करवाया था, आपने अनुमोदन किया था। किया, करवाया, अनुमोदन किया, ये तीनों प्रकार से कर्म के विभाजन हो जाते हैं भुगतने के टाइम। समझ में आया? बच्चे चोरी करता है तो माँ बोले कोई बात नहीं, हाँ अभी वो छोटा है करेगा, उसमें कोई हरकत नहीं। आप थोड़ा बोले नहीं करना चाहिए, ठीक है अभी बंद कर देना, तो आपने अनुमोदन कम किया, वाइफ ने ज्यादा किया, करवाया, उसने किया, तो तीनों को दंड आएगा ही आएगा। है ना? आप जो बताते हैं कि मेरे बुरे कर्म आपने किया होगा और किसी ने करवाया नहीं है, अनुमोदन किया नहीं, तो उसको कुछ टच भी नहीं होएगा। मैंने जो किया वो मेरे को ही आपको ही भुगतना पड़ेगा। करवाया होगा तो फिर उनको भी आएगा। दोस्तों, आज हमने साइंस ऑफ कर्मा के बारे में समझा। जैसे कि हम सब ने साइंस में पढ़ा ही है कि कोई भी सिद्धांत या साइंटिफिक लॉ जो है वो नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि अविरोधाभासी होता है, और ये यूनिवर्सली सच भी है। जैसे कि 2H and 1O मिलेगा तभी पानी यानी कि H2O बनता है, which is true at any place and at any time. So हमारे प्यारे थिंकर्स यानी कि हमारे लिसनर्स, है ना ये सुपर डुपर सिंपल और इंस्टेंट फॉर्मूला फॉर टुडेज इंस्टेंट वर्ल्ड। तो इसी के साथ आप हमें दें इजाजत और हमारे प्रोग्राम नई दृष्टि नई राह से ऐसे ही जुड़े रहिए। अधिक जानकारी और फीडबैक्स के लिए नोट करें हमारी वेबसाइट hindi.dadabhagwan.org। यहाँ पर आप सेमिनार की इंफॉर्मेशन, बुक्स, ऑडियोज, वीडियोस फ्री ऑफ चार्ज एक्सेस कर सकते हैं और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं dadaonradio@us.dadabhagwan.org। हमें फोन करना ना भूलें 1877-505 दादा एक्सटेंशन 23। और आपका कलर्स आस्था टीवी एशिया पर भी आप हमारे प्रोग्राम्स का आनंद उठा सकते हैं। आज के लिए हमें दें इजाजत, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए स्टे इन प्रेजेंट।